अधिकारियों के सामने पोषण चार्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, आइए जानते हैं। नमस्ते बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पोषण चार्ट के बारे में। कल मैंने पोषण चार्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी वो शॉर्ट में थी, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पोषण चार्ट की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको अधिकारियों के सामने। कि जब हम हमारे केंद्र पर या टीकाकरण में हमें पोषण चार्ट लेकर जाना है और अगर वहाँ पर अधिकारी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो भाई हमारे सामने इसकी आप प्रेजेंट करके दिखाओ, लाभार्थियों को आप कैसे इसके बारे में समझाते हो, हम देखना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है याद तो हमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। हर चीज़ सोच समझ के लगाई है मैंने। हो सकता है कुछ चीज़ छूट गई हो, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसमें मैंने यूज़ नहीं की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चार्ट मैंने केवल गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया है, ये मैंने अपने सभी लाभार्थियों को ध्यान में रख के बनाया है। इसके थ्रू आप सभी लाभार्थियों को, अपने 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को भी, किशोरी बालिकाओं को भी, गर्भवती धात्री महिलाओं को भी पूरक पोषाहार के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले पोषण चार्ट के सामने ये एक मैंने फ़ोटो लगाई है छोटी सी, हाथ धोना। तो सबसे पहले तो सभी लाभार्थियों को यही बताना है कि खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है 20 सेकंड तक, और यही आदत बच्चों को सिखानी है। उसके बाद शुरू करते हैं गर्भवती महिलाओं को। तो ये सबसे पहले हमारे टॉपिक है फल। तो फल में इतने सारे फल इसलिए लगाए हैं क्योंकि वैरायटी है ये फलों की सबकी। तो ये जो है आम इसलिए लगाया है, गूदेदार फल है ये जब हम अन्नप्राशन करते हैं तो 6 माह से 7वें माह से जो बच्चे होते हैं तो उनको गूदेदार फल उनको बताए जाते हैं खिलाने के लिए। उसके बाद तरबूज है, तो ये हो गया पानी वाला फल, एक हमारा होना चाहिए उसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स में, जो हम गर्भवती महिलाओं को बताते हैं खाने के लिए। उसके बाद ये हो गए हमारे गहरे रंग के फल, ये जामुन, अंगूर, केले और पपीता। और उसके बाद ये हरी सब्जियां हो गई है, गोभी से मटर तक। उसके बाद ये गहरे रंग की सब्जी हो गई है, टमाटर, ब्रोकली और ये काशी फल। उसके बाद ये नीचे हो गए हैं कंदमूल, आलू, चुकंदर, गाजर और मूली। तो ये कंदमूल जो होते हैं ये होते हैं जो ज़मीन से नीचे पैदा होते हैं, ये भी हमारी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। उसके बाद है पत्तेदार सब्जियां, उसके बाद है ये बेल पर लगने वाली सब्जियां। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोटा अनाज। मोटे अनाज में बाजरा, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, जई, चने और दलिया। अब आप देखिए मैंने इस लाइन में ये गेहूँ भी लगाया है यहाँ पे और यहाँ पे दलिया लगाया है। तो वो इसलिए कि मोटे अनाज की प्रेजेंटेशन में गेहूँ लगाया है और दलिया वही अन्नप्राशन करते हैं जब, तो बच्चों के लिए दलिया, खिचड़ी, दाल, हलवा, खीर ये सब चीज़ें बताते हैं, तो उनको हमें ये सब जाना है चार्ट के माध्यम से। उसके बाद हो गई हमारी दालें। तो दालें जो होती है, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें लाभार्थियों को बताना है कि 1 कटोरी दाल कम से कम रोज़ खाएं, जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेवे, ड्राई फ्रूट्स। इसमें हमारे बादाम, किशमिश और मुनक्खा हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाने, जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। गोला, मूंगफली और ये खजूर हैं। नारियल फल है और फिर अखरोट है। ये सभी जो है ना मेवों की वैरायटी है, इसमें से अपनी पसंद, सबकी अलग वो होती है खासियत, तो अपनी मर्जी से, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इनमें से कोई भी फल का मेवे का चयन हम कर सकते हैं खाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे खाने हो, 1-1, 2-2 गिरी भी खाने के लिए मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके बाद अन्य ने इसलिए डाला है ये टॉपिक में क्योंकि इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ मैंने लगाई हैं। देखिए पहले तो ये मीट मांस के लिए लगाया है, मच्छी और चिकन वगैरह है। फिर ये अंडे है। उसके बाद ये गन्ने हैं, तो गन्ने में आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माने गए हैं गन्ने, तो ये गन्ने बताए गए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन नमक की। तो गर्भवती महिलाओं को भी और बच्चों को भी आयोडीन नमक आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। स्तनपान, ये 0 से 6 माह के बच्चों के लिए हमें बताना है, और ये हमें गर्भवती महिलाओं को भी बताना है क्योंकि उन्हें मेंटली पहले से प्रिपेयर करते हैं कि आपको बच्चे को पहला माँ का दूध ज़रूर पिलाना है और 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है, और धात्री माताओं को तो बताना ही है। उसके बाद सोया बड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो सोया बड़ी भी बहुत ज़रूरी है।
और भुने चने, गुड़ और भुने चने भी हम लाभार्थी को बताते हैं, गर्भवती महिलाओं को, कि गुड़ और भुने चने उनको खाने चाहिए। उसके बाद हमारा आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का पता है आपको कि ये गर्भवती महिलाओं को 3 महीने, शुरुआती 3 महीने तक इनका सेवन करना होता है। उसके बाद आयरन कैल्शियम का सेवन करना होता है, और आयरन कैल्शियम का सेवन गर्भवती महिलाओं को ही नहीं बल्कि धात्री माताओं को भी करना होता है, जब तक कि उनका बच्चा 6 महीने तक का नहीं हो जाता। उसके बाद हमारा विटामिन ए है। ये विटामिन ए आपको पता है कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब से विटामिन ए की खुराक शुरू हो जाती है, और फिर 6 महीने के अंतराल पर ये पिलाया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज हो गया है। ग्लूकोज, नींबू पानी वगैरह ये गर्भवती महिलाओं को पीते रहना चाहिए, जिससे बॉडी में पानी की कमी ना हो। और ग्लूकोज, ORS वगैरह बच्चों को जब लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी देना पड़ता है। ये एल्बेंडाजोल है, जो पेट के कीड़ों की दवाई है, जो हर 6 महीने में खिलाई जाती है। उसके बाद ये खट्टे फल हैं। इन ऊपर जो फल हैं उनके साथ साथ खट्टे फल भी खाने बहुत ज़रूरी हैं सभी लाभार्थियों को। और स्पेशली ये जो नींबू पानी होता है, नींबू पानी के साथ गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली लेनी चाहिए। ये क्योंकि जो खट्टी चीज़ें होती है वो आयरन को पूरी तरह से अवशोषित करने में शरीर में मदद करती हैं। उसके बाद जो होता है ये नीचे है तेल, घी। अच्छा, तेल घी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो सूखा रोग का कारण होता है वो ये होता है कि उन्होंने पर्याप्त रूप से, गर्भवती महिलाओं ने चिकनाई नहीं खाई होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को सूखा रोग ना हो तो गर्भावस्था के दौरान तेल घी का प्रयोग पर्याप्त रूप में करें। उसके बाद ये दूध है, उसके बाद ये पनीर है, और ये दूध से बने हुए और पदार्थ हैं, इनका सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। और बस, तो ये तो हो गई हमारी कि हमने पोषण चार्ट को अधिकारी के सामने किसी भी उसके बिना आराम से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें से स्पेशल बात ये बतानी है लाभार्थियों को कि इस सारे चार्ट में से 4 तरह का भोजन आपको रोज़ करना ही करना है, जिससे कि शरीर का पूरा पोषण मिल जाए। तो उसमें 4 तरह का भोजन, कोई सा भी अपनी मर्जी से जैसा मन करता है उसी हिसाब से एक फल ले लो आप, कोई एक सब्जी ले लो। सुबह को हमने दाल ये खाई है, हरी सब्जी खाई है, शाम को हम ये कंदमूल वाली ले लेंगे, फिर हम हरी पत्तेदार ले लेंगे। 1 कटोरी दाल लेकिन रोज़ लेनी है, और दूध रोज़ लेना है क्योंकि कैल्शियम की गोली दूध से ही ली जाती है। और जो अपना खाना सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें आयोडीन नमक का यूज़ कर सकते हैं। दिन में कई बार ग्लूकोज और नींबू पानी वगैरह बनाकर पी सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को स्पेशली थोड़ी देर में 2-2 घंटे के अंतराल पर खाना वगैरह खाते रहना चाहिए, हल्का नाश्ता करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो वो कैसा भी हो सकता है ऐसा, इसीलिए मेवे लगाए गए हैं और ये भुने चने वगैरह। तो इस तरह से एक प्रॉपर डाइट आपकी पूरी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।